उसका यूक्रेन का एजेंडा नहीं चल रहा जी, उसका गाजा का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका इंडिया पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका रूस का एजेंडा नहीं चल रहा। इज फेल्ड ऑन ऑल 4 इश्यूज। इंडिया ने वही फैसले करने हैं या रशिया ने वही फैसले करने हैं जो उनके लिए हक में। Because let me be clear, being a coercive partner has a cost, and this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. अमेरिका में अब लोगों की धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे भारत के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे के पूरे रिश्तों में आग लगा दी। और ये वो लोग कह रहे हैं जो कि खुद भारत के साथ ट्रेड डील साइन करने के लिए इच्छुक हैं और कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छी डील है, ये तो बहुत अच्छी डील है, किसी भी वक्त आप देख लेना कि कमाल हो जाएगा। अमेरिकी सांसद ने अचानक पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी तस्वीर उठाई, एक पोस्टर, और कहा यह पोस्टर 1000 शब्दों के बराबर है। यानी ये तस्वीर बताती है कि ट्रंप की नीतियों ने भारत को किस ओर धकेल दिया है। और फिर हमला शुरू कि ट्रंप की भारत विरोधी नीतियां मूर्खता है। ये ऐसा है जैसा इंसान अपने ही पैर काटकर खुद को नुकसान पहुंचा। लेकिन जैसे यूक्रेन को टारगेट किया रशिया की जानिब से, तो उसके बाद थोड़ा सा डिले आया। इसको इन ताल्लुकात का इयादा किया गया है इस मीटिंग में, लेकिन जो स्टेटमेंट्स दी गई दोनों जानिब से, उसके बाद क्वेश्चंस जर्नलिस्ट से नहीं लिए गए। सबसे बड़ा सवाल जो इस विजिट के बाद सामने आता है वो ये कि इस विजिट से इन दोनों ने किस किस को क्या पैगाम दिया। जी हाँ, सही कह रही हैं आप। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि ये विज़िट इम्पॉर्टेंट थी मगर अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। इम्पॉर्टेंट इसलिए एक्चुअली रशिया और इंडिया का जो तल्लुकात है 70 साल पुराना है और इंडिया की बहुत बड़ी डिपेंडेंस रही है ऑन रशिया फॉर बोथ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड एंड ट्रेड। और ये 70 ईयर रिलेशनशिप है फ्रॉम द टाइम जब बाईपोलर वर्ल्ड था मगर इंडिया न्यूट्रल था, तो इंडिया ने रशिया के साथ अपने तल्लुकात रखे थे। पीछे सेल्फी है जो दिखाई जा रही है वहां पे कि यहां पे मोदी जी बैठे हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, और ये जो लेडी हैं शी इज अ रिस्पेक्टेड कांग्रेस वुमन, इनका नाम है सिडनी कमलागा डव, और इनका यह कहना है कि यार अमेरिका की बेवकूफी की वजह से भारत और रूस करीब आ रहे हैं, ये इनका मानना है। मैं इनको बता दूं कि मैडम आई नो यू स्पीक फ्रॉम अ प्लेस ऑफ गुड फेथ, आप चाहती हैं कि रिलेशनशिप बेहतर हो भारत और यूएस के, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत की रिलेशनशिप रशिया के साथ जब से भारत आजाद हुआ है, जब से भारत आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947, तब से बेहतरीन है रशिया के साथ। और किसी भी देश के साथ इतनी स्टेबल, भारत की इतनी ज्यादा स्टेबल रिलेशनशिप किसी और देश के साथ नहीं रही जितनी रूस के साथ है। जो आप फोटो देख रही हैं, जो आप फोटो देख रही हैं यहां पे, ये इसलिए नहीं है कि आपको लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ करी है भारत के रिश्तों के, अमेरिका के रिश्ते के बीच में जो दरार आ गई है, जिसमें आप खुद को ब्लेम कर रही हैं, कह रही हैं कि हाँ हम अमेरिकन ही दोषी हैं जिन्होंने ये रिश्ते खराब करे हैं। भारत के रिश्ते हर समय रूस से अच्छे थे। हम ये चाह रहे थे कि आपके साथ दोस्ती भी हो जाए, हम ये चाह रहे थे कि अमेरिका और इंडिया बैठ के बिजनेस की बात करें, नई नई टेक्नोलॉजीज की बात करें, आप हमसे कुछ खरीदें, हम आपसे कुछ खरीदें, एंड वी शुड कोऑपरेट इन वेरियस एरियाज। डोनाल्ड ट्रंप को अब ये खुजली आपको इंटरनल मिटानी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप की। उसको कोई खास कीड़ा है, कुछ खास उसको प्रॉब्लम है। अभी कल परसों उठ के कहता है कि भारत जो है ना चावल डंप कर रहा है अमेरिका में, चावल डंप कर रहा है। टोटल भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका जो चावल जाता है दैट इज अराउंड 3.5%, लेस देन 4%, 3.5-4% है। ये 97% भूल गया भाई कि 97% कहां से आ रहा है। मैं सिर्फ इंपोर्ट्स की बात कर रहा हूं जो यूएस इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया का जो मैक्सिमम राइस जाता है वो वेस्ट एशिया जाता है, मिडिल ईस्ट जाता है, अरब कंट्रीज जाता है। अमेरिका तो जाता ही नहीं है, अमेरिका बहुत कम, ना के बराबर जाता है। इसको किसी ने कान में बोल दिया, इंडिया इसने बोल दिया कि नहीं अब हम टैरिफ लगा देंगे इंडिया के चावल पे, लगा दो, लगा दो। जो बाकी हम तुम्हें 3-3.5% चावल भेजते हैं वो कहीं और भेज देंगे यार, तुम लगा दो टैरिफ। टैरिफ से कोई नहीं डरता। और ये जो कांग्रेस वुमन ने बोला है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, आई थिंक इन लोगों को समझाना चाहिए ट्रंप को जाके कि देखो बात पता है क्या है, China does not blink, India does not blink, Russia does not blink, South Africa does not blink, Brazil does not, nobody blinks, nobody blinks। आपने ये टैरिफ लगा के आपको लगा कि आप आइसोलेट कर देंगे, आप खुद आइसोलेट हो गए। और मैं आपको अब बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आइसोलेट। देखिए
सबके पास चॉइसेस होती हैं। आप किसी की खोपड़ी पे पिस्तौल रख के ये नहीं कह सकते कि नहीं कल से तू ऐसा ही करेगा। कोई नहीं मानने वाला यार आज की तारीख में। नोबडी लिसन्स टू एनीबडी। सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, सब अपने इंटरेस्ट्स अपने हिसाब से चलाते हैं अपनी पॉलिसी। अमेरिका में अब लोगों की धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे भारत के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे के पूरे रिश्तों में आग लगा दी। और ये वो लोग कह रहे हैं जो कि खुद भारत के साथ ट्रेड डील साइन करने के लिए इच्छुक हैं और कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छी डील है, ये तो बहुत अच्छी डील है, किसी भी वक्त आप देख लेना कि कमाल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि यार गड़बड़ कर दी। और ये कह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो खटास आई है वो अमेरिका की वजह से आई है, भारत की वजह से नहीं आई है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं और मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी जगह भारत कितने कितने की ट्रेड डील, यानी कि ओवरऑल क्या इंपैक्ट होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अलोन बट इन। और हम उस वक्त अमेरिकन कैंप में थे, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मगर इस वक्त जो सिचुएशन है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो इसलिए बिकॉज इस वक्त प्रेशर पड़ रहा है रशिया के ऊपर फ्रॉम अमेरिका जी कि रशिया को सैंक्शंस किए जाए, रशिया को टाइट किया जाए किसी तरीके के साथ, और रशिया को इकोनॉमिकली हर्ट किया जाए ताकि रशिया जो है यूक्रेन के अंदर हमें कंसेशंस दे। और यूरोप ने भी कोशिश की है उसको स्ट्रैंगुलेट करने की। इधर ये चाइना को तो कह कुछ नहीं सकते। इंडिया का इनका ख्याल था कि हम इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे ट्रेड के ज़रिए एंड अदर्स कि आप रशिया से तेल ख़रीदना बंद करें, क्योंकि वहाँ के जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जी आप रशिया से तेल ख़रीदते हैं, रशिया को पैसे मिलते हैं, रशिया जो है वो यूक्रेन के अंदर हमारे साथ जंग कर रहा है, उसकी आर्मामेंट इंडस्ट्री, अगर आप तेल ख़रीदना बंद करें। ये ईरान वाली स्ट्रैटेजी थी ना कि उसको सैंक्शन किया जाए ताकि ईरान गिर जाए और उसकी इकोनॉमी जो है रुक जाए। तो अब रशिया को बड़ा ये खदशा था, बिकॉज हुआ ये है कि इंडिया ने बंद तो नहीं किया मगर इंडिया ने हल्का सा रिडक्शन कर दिए अमेरिका को दिखाने के लिए कि हम पूरी तरह तो नहीं कर सकते, आप जो हमें कह रहे हैं कि रिड्यूस करें अपनी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, बट हल्की सी रिड्यूस कर दिए जी, ताकि एक सिग्नल है अमेरिका को कि बस इससे ज़्यादा हम पे मत प्रेशर डालें, हमने वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग, इतना आसान नहीं है। तो रशिया ने सिग्नल देख लिया है कि इंडिया के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर है इस वक्त और इंडिया इज़ इन ट्रबल बिकॉज रशिया और चाइना बड़ी कोशिश कर रहे थे कि इंडिया को अमेरिका से हटा के एक नया 3 कंट्री अलायंस बनाया जाए। उधर जा नहीं रहा इंडिया, वो इन प्रिंसिपल तो अग्रीड है मगर उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे। उधर से इंडिया चाइना रिलेशंस ठीक नहीं है, वो काफ़ी अच्छी खासी वहाँ अरुणाचल प्रदेश में तो अभी ताज़ा अभी हमने डिस्कस की हुई है। तो सो आई थिंक इंडिया इज इन ट्रबल जी एंड रशिया इज इन ट्रबल। इंडिया इज इन ट्रबल बिकॉज वो 2 कश्तियों में उन्होंने पाँव रखा हुआ है, उनको समझ नहीं आ रही। उधर से रशिया प्रेशर डाल रहा है कि आप हमारे साथ तावन करें और डोंट तेल कंटिन्यू टू ट्रेड विद अस एंड यू नो, और उधर से रशिया अमेरिका कह रहा है कि कम करो और नहीं तो हम ये कर देंगे। तो इसलिए आई थिंक ये दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। इसीलिए वो पुतिन आया है और वो आए हैं और आके उन्होंने यहाँ नरेंद्र मोदी से बात की है और इसीलिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की उन्होंने जी बिकॉज उन्हें पता था कि सवाल तो बड़े ऑकवर्ड किस्म के आएंगे। तो इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की और जो भी बात हुई है वहाँ वो इंटरनल है। मगर इस पर कोई शक नहीं है कि रशिया को प्रेशर तो है सैंक्शंस का फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप। अमेरिका ने तो उनकी जो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, ऑयल गैस के ऊपर भी डाला हुआ है और यूरोप को कहा जा रहा है कि आप उधर से ना लें, हमसे लें। और एक उनकी बहुत बड़ी पाइपलाइन थी नॉर्थ स्ट्रीम, वो भी ब्लो अप कर दी थी, पता चल रहा है कि किसने की थी इन ऑर्डर टू स्टॉप रशियन गैस टू फ्रॉम कमिंग इनटू यूरोप। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया इज इन अ बिट ऑफ अ ट्रबल और वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया इज इन ट्रबल इज दैट 2024 में गालबन जयशंकर साहब जो हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जिसके अंदर उन्होंने प्रेडिक्शन ये की थी कि आगे अमेरिका इज गोइंग टू बी द प्रेडोमिनेंट पावर। और ये इंडिया शिफ्ट हो रहा था हल्का हल्का टुवर्ड्स अमेरिका। नरेंद्र मोदी ने आपने देखा कितनी कोशिश की है और एकदम ये झटका जो लगा है इनको समझ नहीं आ रही हो कह रहा है। तो इनकी जो सारी प्रेडिक्शन थी कि अब हम अमेरिका के साथ वी आर गोइंग टू हैव ग्रेट ओपनिंग्स विद अमेरिका एंड बिकॉज वहीं से हमें सब चीज़ें मिलनी है और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना उड़ गए दैट फिलोसफी कि अमेरिका इज गोइंग टू रिमेन द यूनिपोलर वर्ल्ड एंड अमेरिका इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल, कंटिन्यू टू बी द मोस्ट पावरफुल नेशन, इनके साथ बना के रखनी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो जो 2024 में ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे वो तो बिल्कुल उल्टा हो गया। अमेरिका और आगे हम जाके डिस्कस करते हैं उनकी जो नई ग्लोबल स्ट्रेटजी है, इट इज़ नॉट एट ऑल व्हाट इंडिया वाज थिंकिंग इट माइट बी। और इंडिया ने बड़ी मेहनत की थी टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी जल्दी उसको उड़ा के रख दिया।
वो और बात है कि बाद में 6 माह के बाद या 8 माह के बाद या महीने साल के बाद जब यूक्रेन के अंदर कोई सेटलमेंट होती है तो मैं अमेरिका विल ट्राई एंड कम बैक टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद इंडिया। मगर इस वक्त तो यूएस इंडिया रिलेशंस आर डाउन 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 इन द बाय द सेम क्राइटेरियन जैसे पाकिस्तान यूएस रिलेशंस आर ऑन द राइज। तो सो आई थिंक दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट विजिट फॉर बोथ रशिया एंड फॉर इंडिया। रशिया इज अंडर प्रेशर, इंडिया इज अंडर प्रेशर, और बोथ आर ट्राइंग टू वर्क टुगेदर कि किसी तरीके के साथ ये प्रेशर को डिफ्लेक्ट किया जाए। और तो इसीलिए ये है जी हम तो तजारत बढ़ाएंगे। अब ये तजारत क्या बढ़ाएंगे? रशिया की एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया जिसमें 80% इज ऑयल, और इंडिया की जो है 5-6-7 बिलियन 5 का अच्छा खासा फर्क है। अब तो कुछ भी नहीं ना, तो अब क्या ये तजारत बढ़ाएंगे? तो इसलिए रशिया की ये है कि और हम एक्सपोर्ट करें टू इंडिया।